मीना, तुमने खाने में हर चीज मेरी पसंद की ऑर्डर की है, क्यों? क्योंकि मैं आपकी हर पसंद को अपनी पसंद बनाना चाहती हूँ। What? ओह नो, नहीं नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। हे मीना, ये तो बहुत खूबसूरत है। देखो फड़ी कितना प्यारा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है परी, तुम्हारे लिए। ये मंजूर मेरे मामलात में दखल अंदाजी करना शुरू हो गया है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो मुझे बहुत बार शूटिंग पर लेकर गया और वापस घर भी लेकर आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेरे लिए कोई आसानी हो रही तो वो उसमें मुश्किल खड़ी कर दे। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार मेरा ड्रामा टीवी पे आ जाए ना, तो फिर आप देखिएगा, यही लोग जो बातें बनाएंगे ना, कल हमारे आगे पीछे घूम रहे होंगे। मैं कुछ नहीं जानती। जैसे ही तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता आया ना, मैं तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगी। अम्मी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। और देख लेना, मीना का निकाह हुआ है और ये अभी तक घर पर है, और अब्बू आपको छोड़कर चले गए, और आप आज तक उन्हीं की जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अम्मी, अगर नीलम अपना फ्यूचर बनाना चाहती है तो उसे बनाने दें। आप क्यों लोगों की बातों में आ जाती हैं? देख लिया अम्मी, अब तो मीना भी मेरे साथ है। इसका मतलब है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही, और लोगों का तो काम ही बातें बनाना है, वो तो बनाएंगे। नीलम, तुम घर पर नहीं थी इसलिए तुम्हें शायद पता नहीं है। यूसुफ इसी हफ्ते मुझे रुखसत करके लेके जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, कब लेके जा रहे हैं शादी में? बेटा, मैंने आपसे कहा है ना कि आपकी कजन की शादी आने वाली है, आप वहां चलिएगा। यूसुफ, मैं सोच रही हूँ कि मरियम की ये ख्वाहिश पूरी कर ही दी जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम इस घर में अपनी दुल्हन ले आओ। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बेटी की छोटी से छोटी ख्वाहिश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती। मामा, हम कब चल रहे हैं बाबा की दुल्हन लेने? बेटा, जब बाबा चाहेंगे। तो फिर अभी चले ना। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप सभी तैयार हो जाएं, फिर लेने चलते हैं दुल्हन को। क्या बात है यूसुफ, अब क्या सोच रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ चुका। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया। किस तरह इस घर में अपनी सौतन लाने का कह रही हो? यूसुफ, तुमने मुझसे शादी करके समझौता किया, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत की, और मोहब्बत का तकाजा यही है कि तुमसे जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत की जाए, चाहे वो मेरी शादी से पहले का या फिर बाद का। ऐसा है तो फिर तुम भी साथ चलो। नहीं, किसी भी औरत का दिल इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो खुद जाकर अपने लिए सौतन ले आए। और वैसे भी मैं तुम्हारे वेलकम के लिए यहाँ तैयारी करूंगी।
तो कर लिया तुमने अपनी मीना को फोन? नहीं। क्यों नहीं? एनी प्रॉब्लम? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं खुद अकेला ही चला जाऊं? मरियम को दुल्हन देखने का शौक है, जाकर लाने का तो नहीं? इसका मतलब है कि तुमने उसे बताया ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने मीना से कोई बात नहीं छुपाई थी, बल्कि शादी से पहले मैं ये तक उसको बता चुका हूं कि मेरी 8 साल की बेटी है जिसे मैं बहुत चाहता हूं। हैरत है, ये सब कुछ जानने के बावजूद वो तुमसे शादी करने पर राजी हो गए। अभी तुम मीना को जानती नहीं हो ना, इसलिए हैरत हो रही है। वो सबसे अलग है। ये लड़की तो मेरी सोच से भी बढ़कर चालाक निकली। इसका मतलब है कि उसने सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए यूसुफ से शादी की, क्योंकि कोई भी शरीफ लड़की एक शादीशुदा आदमी और खासकर एक बच्ची के बाप से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो? मुझे जबरदस्त तैयारी करनी होगी इस लड़की से निपटने के लिए, क्योंकि मुझे तो ये कोई बहुत ही पूंची हुई चीज मालूम होती है। क्या बात है, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। फिर तो तुम्हें अपनी बेटी को साथ लेकर जाना चाहिए, ताकि उसे भी तो पता चले कि तुम अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करते हो। और एक बात और याद रखना यूसुफ, मैं अपनी बेटी की खुशी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मरियम को रेडी करके आती हूँ। यूसुफ, मैं भी आपके बारे में ही सोच रही थी। आप जानते हैं, मेरे सामने मेरी शादी का जोड़ा पड़ा है। मैं वही देख रही थी कि आपकी कॉल आ गई। आप बताएं, आप खैरियत से घर पहुंच गए? हाँ हाँ, मैं पहुंच गया था, और सिर्फ तुम ही मुझे याद नहीं कर रही थी। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वो क्या कहावत है इस मौके के लिए? हाँ, आग दोनों तरफ बराबर लगी है। अभी मोहब्बत जताने का कोई भी मौका ना हाथ से जाने नहीं देते। वैसे घर आकर मैंने अम्मी को सब बता दिया था, बहुत मुतमईन हो गई हैं वो, तो इसलिए मेरी तरफ से आपको परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। वाह मीना, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुम्हारा गर्विदा हो गया हूँ। यूसुफ, हमारे बीच दूरियां कब खत्म होगी? बस कुछ ही घंटों के बाद। क्या कहा आपने? कुछ घंटों बाद? हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। यूसुफ, बस करें, ये कोई वक्त नहीं है मजाक करने का, और ऐसी संजीदा बातों पर मजाक नहीं किया जाता। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी निजमा से खुद बात हुई है और उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें घर ले आऊं। अच्छा, तो फिर क्या मैं तैयार हो जाऊं? फौरन। अब मेरा मुझे तुमसे एक और बात भी कहनी थी। कहिए। तैयार होना, मगर बिल्कुल दुल्हन की तरह। मैं आपका इंतजार करूंगी।
चिपकी, नीलम, फरी। फरी तो घर पे ही नहीं है। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? अम्मी, यूसुफ की कॉल आई है। अच्छा, तो फिर अब क्या कह दिया उसने? यूसुफ मुझे लेने आ रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तैयार हो जाऊं अपना शादी का जोड़ा पहनकर। लो, ये क्या बात हुई? भाई 4 लोगों को इकट्ठा करूंगी, फिर रुखसत करूंगी ना तुम्हें। नहीं अम्मी, मैं और तमाशा नहीं बनना चाहती सारी दुनिया के सामने। यूसुफ से मेरा निकाह हो चुका है, सब जानते हैं। मैं शरई और कानूनी तौर पे यूसुफ की बीवी हूँ। वो जब चाहे आके मुझे ले जा सकते हैं। अम्मा, मीना बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ अम्मी ठीक कह रही है बिल्कुल। और अब जब सब कुछ ठीक होने वाला है तो आप मसले ना खड़े करें प्लीज। अच्छा भाई ठीक है, करो तैयारी जाने की। अच्छा, फरी को फोन करके बुलाओ ना कि जल्दी आ जाए। मीना तुम तैयार हो, मैं फड़ी को फोन कर। मीना तुम्हें मैं तैयार करूंगी, आ जाओ चलो। सुनो, मैं सोच रही हूँ। हाँ हाँ मैंने सोचा, तुम बिल्कुल फिक्र मत अरे करो। जल्दी फोन मिलाना फरी को। अम्मा मैं एक काम करती हूँ, फड़ी को मैसेज करती हूँ, पढ़ लेगी तो आ जाएगी। अच्छा मैं अभी अंदर जा रही हूँ। रुको, तू अंदर क्यों जा रही है? जा तू किचन में जा, किचन का काम देख। मैं भी जरा 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के अदा करके आती हूँ। अच्छा अम्मा पढ़ लेना, अभी तो मीना घर में ही, उसको तो रुखसत होने दो। अरे बेटा, इसीलिए तो 2 नफिल अदा कर रही हूँ कि खैरियत आफियत से चली जाए अपने घर। अच्छा अम्मा पढ़ लो, और मुझे बताओ मैं क्या पकाऊं? मेरा तो ख्याल है कि तू चिकन पुलाव पका ले। अम्मा ऐसा ना करे, बाजार से कुछ पका पकाया मंगा ले। अच्छा फिर तू ऐसा कर, तुझे जो भी मंगाना है फरी को बता दे, वो लेती आएगी। और हाँ, उससे कहना फूलों वाले गजरे और कंगन भी लेती आए। अम्मा मैं कबाब, बिरयानी और खीर भी मंगा लूं। अरे जो तेरा दिल चाहे मंगा। तू फोन लगा उसको जल्दी से। हाँ से जल्दी। बहुत ही कोई स्टूपिड आदमी है। कोई निकाह की रात में अपनी दुल्हन को छोड़ के जाता है क्या? वो एक्चुअली उनकी ना कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो रुखसत ही नहीं कर सके। फरी बेटा, तुम्हें पता है कि मेरा एक कम्युनिटी सेंटर भी है जहां हम लड़कियों को बहुत सारे स्किल सिखाते हैं। रियली आंटी? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं सारा। फरी, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, इसलिए कभी जिक्र नहीं किया। और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे कितना शौक है इन सब चीज़ों का। आंटी, मुझे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक है। बस फिर इस बार सेमेस्टर ब्रेक में मैं आपका कम्युनिटी सेंटर ज्वाइन कर रही हूँ। वहाँ कोई अच्छा सा कोर्स करूँगी, इस तरह मेरा दिल भी लगा रहेगा और टाइम भी अच्छा पास हो जाएगा। तो फिर बेटा समझो, तुम्हारा एडमिशन हो गया, डन। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। फरी तुम नहीं जा सकती, तुम्हें पता है मैंने हम दोनों का फेवरेट चाइनीज बनवाया है। अभी कुक से बोला और वो बहुत मजे का बनाता है। सारा, असल में आज बहुत लेट हो गया है, मैं फिर किसी दिन डिनर करूँगी। फरी बेटा रुक जाओ ना, दानियाल आएगा तुम्हें ड्रॉप कर देगा। आंटी मैं ज़रूर रुक जाती, लेकिन अभी अम्मी का मैसेज भी आया है और लेट भी बहुत हो गया है। मैं फिर कभी आऊँगी। चलो ठीक है फिर। ओके ओके आंटी, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। ओके फरी, ओके बाय। अल्लाह हाफिज़ Take सारा, care. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर। टेक केयर। तुम आने में लेट हो गए। यार अभी तो आया हूँ, थोड़ी देर तो रुक जाओ। मैं जरूर रुक जाती, लेकिन घर में यूसुफ भाई आए हुए मीना को लेने, इसलिए मुझे जाना होगा। बहुत ही कोई स्टूपिड आदमी है। कोई निकाह की रात में अपनी दुल्हन को छोड़ के जाता है क्या? वो एक्चुअली उनकी ना कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो रुखसत ही नहीं कर सके। सॉरी टू से, लेकिन बहुत ही कोई अजीब बात है कि तुम लोगों को अभी तो उनकी प्रॉब्लम नहीं पता। वो कल रात अपनी दुल्हन को छोड़ के गए और आज रात लेने आ रहे हैं। एक्चुअली दानियाल, यूसुफ भाई की पहले से शादी हुई हुई है, तो हो सकता है उन्हें अपनी बीवी का खौफ हो, और अब सब कुछ ठीक हो गया है तो वो लेने आ गए मीना को। ये बात तुम्हारे घर वालों को पता थी? हाँ, यूसुफ भाई ने पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था। फिर तो ठीक है। अब मुझे बहुत देर हो रही है,
मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे सारा बता रही थी कि तुम अब रेगुलर यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। हाँ, वो एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो मैं घर पर रुक के एग्जाम्स की तैयारी करूँगी। और एग्जाम्स के बाद क्या इरादा है? एग्जाम्स के बाद मैं कोई अच्छी सी जॉब करूँगी। जॉब क्यों? शादी क्यों नहीं? क्योंकि फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। मेरा इरादा तो है ना। तो फिर आप शादी कर लें। लेकिन तुम्हारे बिना शादी कैसे करूंगा? फिर तो तुम्हें इंतजार करना होगा। और मैं सारी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ। फिलहाल तो मेरी अम्मी इंतजार कर रही है। मुझे प्लीज घर छोड़ देंगे? ओके। मामा, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ब्यूटीफुल। मामा, मैं क्या दुल्हन से भी ज्यादा प्यारी लग रही हूँ? मेरी बेटी दुनिया की हर दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत लग रही। मामा, सच? लेकिन मामा, आपने तो दुल्हन देखी भी नहीं है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? क्योंकि हर माँ के लिए उसके बच्चों से ज्यादा इस दुनिया में कुछ भी खूबसूरत नहीं होता। अब समझी मेरी बात? मामा, वैसे पापा तैयार हो गए होंगे? पता नहीं, मैं देख कर आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मामा, आप भी तैयार हो जाना, आप भी चले हमारे साथ। नहीं बेटा, मामा घर पर आप लोगों का इंतजार करेंगी। आप जाइए अपने पापा के साथ। मेरी प्रिंसेस तैयार हो गई है चलने के लिए? नहीं पापा, मामा नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रही। नहीं बेटा, जिद नहीं करते। मामा ने इतनी देर लगाकर आपको रेडी किया, तो आप जाने से क्यों इनकार कर रही हैं? मैंने कह दिया ना, आप नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रही, एंड दैट्स फाइनल। बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आप जिद कर रही थी कि आपने दुल्हन देखनी है और आप एक्साइटेड भी थी। फिर? नहीं यूसुफ, अभी इसका मूड नहीं है, नहीं मानेगी। तुम ऐसा करो कि खुद ही चले जाओ। आ गई तुम फड़ी? चुपकी, क्या वाकई यूसुफ भाई मीना को लेने आ रहे हैं? हाँ, मीना ने तो यही बोला है। वो झूठ क्यों बोलेगी? अच्छा, तुम कहाँ खो गई? चुपकी, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर यूसुफ भाई को ऐसा ही करना था तो फिर कल ही रुखसती कर लेते। क्या जरूरत थी सबके सामने हमारी इस तरह बेइज्जती करवाने की? मुझे तो रह रहे के अम्मी और मीना का ख्याल आ रहा है। और फिर मीना ही तो कह रही थी आज कि यूसुफ भाई 1 हफ्ते तक रुखसती करेंगे। पर चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सच पूछो तो चुपकी, मुझे सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा है। अच्छा, अब यकीन आया कुछ ख्वाब नहीं है? चुपकी, तुम भी ना। अच्छा मुझे बताओ, अम्मी किधर है? अम्मी तो मुसल्ले पर बैठी हैं, और जब तक मीना की रुखसती नहीं हो जाएगी ना, मुसल्ले पर ही बैठी रहेंगी। और नीलम और मीना, वो लोग पार्लर चले गए? नहीं नहीं, अपने कमरे में है। वो नीलम मीना को तैयार कर रही है। पार्लर कहाँ जाती, वो उन्होंने अपॉइंटमेंट भी नहीं ली थी। अच्छा चुपकी, ये फूल और गजरे नीलम को दे दो, मीना को पहना देगी वो। मेरी बात सुनो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा काम कर रही हूँ मैं, फारिग नहीं हूँ मैं। और खुद तो तुम तैयार होके गई थी साड़ा के घर, जाके नीलम को दे दो। बल्कि मेरी बात सुनो, नीलम को भी नहीं दो, वो भी मीना को तैयार करिए। वैसे इस घर में इस वक्त सबसे ज्यादा फारिग तुम ही हो, जाके खुद दो उसको। वैसे इतना मुश्किल काम नहीं था, मैं खुद ही दे देती हूँ। हाँ जाओ जाओ।
बहुत बहुत मुबारक हो मीना, मुझे तो ये बात अभी भी पता चली। माशाल्लाह से आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। भाई कहीं हम सबकी ना नजर लग जाए तुम्हें। फड़ी पागल हो क्या? भला हमारी नजर क्यों लगेगी मीना को? क्या मैं वाकई इतनी प्यारी लग रही हूँ? हाँ हाँ भाई, कसम से आज यूसुफ भाई पे बिजली गिर जाएगी। ओह चलो सेल्फी बनाते हैं। हाँ चल। चलो चलो जल्दी जल्दी करो। एक और लेंगे। लगता है वो आ गए। ओहो वो आ गए। ओहो, तो दूल्हे मियाँ आ ही गए। लगता है मीना से मिलने आया है। आ जाए यूसुफ भाई, आप बैठे, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? अरे भाई चुपकी ने बता दिया था, मैं खुद आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नीलम तुम जाओ, जाके खाने का इंतजाम देखो और मीना को भी ले आओ। जी अम्मी, मैं लेकर आती हूँ। बैठो बेटा। बहुत मुबारक हो तुम्हें। फरजाना, तुम्हें पूरा यकीन है कि यूसुफ ही आया था? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मेरी नजरें कमजोर है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। रात का वक्त है, कोई नजर का धोखा हुआ हो। कोई नजर का धोखा नहीं हुआ। मेरी नजरें अभी इतनी कमजोर नहीं है कि मैं उस आदमी को नहीं पहचान सकूं जिसकी निकाह के छुआरे खाए मैंने। चलो अगर वो आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन वो करने क्या आया है? मीना से मिलने आया होगा या परवीन ने उसे बुलाया होगा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि वो अकेला है या कोई और भी आया था उसके साथ? आया तो अकेला ही है। मुझे लग रहा है वो मीना को लेने के लिए आया है। लेकिन फरजाना, मेरा नहीं ख्याल कि वो मीना को लेने आया होगा। अगर उसे रुखसती की इतनी जल्दी थी तो वो मीना को यहाँ छोड़कर ही क्यों गया था? सलमा, तुम कुछ भी कहो, मुझे तो लगता है कि यही बात है जो मैंने तुमसे की है। हाँ भाई, मैं नहीं गई तो परवीन भी नहीं आई मुझसे बात करने के लिए, वरना खैर तुम छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपनी गुड़िया का रिश्ता तय किया है कहीं? अभी कहाँ, ढूंढ रही हूँ। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो जरूर बताना। लो भाई, मेरा तो काम ही रिश्ते करवाना है। तुम बेफिक्र हो जाओ, जैसे ही मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिलता है मैं तुम्हें फौरन बताऊंगी। सही है, चलो मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, ऊपर से जरा देखना कि उनके घर में हो क्या रहा है। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है, फिर मुझे बताना। हाँ हाँ जरूर, ठीक है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मीना की झोली खुशियों से भर दे ताकि परवीन को सुकून मिले। देखो बेटा, तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना है। अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैं मीना का पूरा ख्याल रखूंगा और उस पर जरा से भी आंच नहीं आने दूंगा। मीना जल्दी चलो, अम्मी अंदर बुला रही हैं। हाँ चलो। आराम से मीना, आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? भाई अब तो तुम्हें यूसुफ भाई के साथ ही जाना है। हमें पता है मीना, तुम यूसुफ भाई की वजह से इतनी तेजी से जा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी ने आवाज दी थी इसलिए मैं जा रही हूँ। दरअसल अम्मी की हर आवाज पे फौरन दौड़ने की आदत है ना मुझे। ओहो, वैसे तुम ये जो बातें बना रही हो ना, ये बातें बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और अपनी एक्साइटमेंट छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक्ट्रेस मैं हूँ, तुम नहीं।
ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बताओ जरा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलो ना, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चलो, 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 रुको, चलो। रुको, कोई गाना गाते हुए जाएंगे ना यार। हाँ, कौन सा बताओ? वो लट्ठे दी चादर, चलो। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया। यूसुफ भाई, आपको खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। आपको पता है अम्मी को बहुत फिक्र हो रही थी कि आपको पसंद आएगा भी कि नहीं। अम्मी फिर हमें इजाजत दें प्लीज। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं यूसुफ भाई? पहले ही आप बहुत लेट आए हैं, थोड़ी देर तो और रुक जाएं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन अभी बहुत देर हो गई है। बस मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। यूसुफ बेटा, मेरी मीना साबिर और शाकिर है। इसने मुझसे कभी जिद नहीं की, बल्कि सबसे ज्यादा इसी ने मेरा एहसास किया। बेटा, जब लाओबाली उम्र में लड़कियां हंसती खेलती हैं, ऐसे जिंदगी गुजारती हैं, उस वक्त इसने इस घर को संभाला, ये हमारा सहारा बनी। देखो बेटा, अब इसकी तमाम खुशियों की जिम्मेदारी तुम पर है। इसका बहुत ख्याल रखना है तुमने। एक आदत और है इसकी, अक्सर ये अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती है। मेरी बच्ची बहुत सादा तबीयत है। देखो बेटा, तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना है। अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैं मीना को पूरा ख्याल रखूंगा और उस पर जरा से भी आंच नहीं आने दूंगा। आप माँ हैं, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। ये क्या है यूसुफ भाई? मैं जानता हूँ कि हर बहन की अपनी बहन की शादी पर बहुत अरमान होते हैं जो वो पूरे करना चाहती है। जो रस्में आप करना चाह रही थी वो तो हो नहीं सकी। जूता छुपाई के एतबार से मैं ये पैसे दे रहा हूँ, आप सब ये रख लें, मैं ना नहीं सुनूंगा। थैंक यू यूसुफ भाई। थैंक यू यूसुफ भाई। फिर हमें इजाजत है। आइए। बेटा, मैं जानती हूँ तुमने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है, लेकिन एक माँ होने के नाते तुम्हें बताना चाहती हूँ कि फैसला तो हम ले लेते हैं, लेकिन उस पे कायम रहना और उसको सही साबित करना, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। बेटा, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हें इस इम्तिहान में सुरखरू करे, कामयाब करे। मीना, अब जब कभी अम्मी मुझे डांटेंगी कि मुझे अपने किसी भी फैसले में किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी, तो कौन साथ देगा मेरा? कौन हिमायत करेगा मेरी? कौन अम्मी से मेरे लिए बार बार लड़ेगा? मैं दूर नहीं जा रही, मेरा वादा है नीलम, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी ना, तुम
तुम्हारी एक आवाज में मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और मेरी बहनों को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। जबकि तुम अब बड़ी हो रही हो, तुम्हें अपना और सबका ख्याल रखना है। अगर तुमने परी से झगड़ा किया या मुझे कोई भी शिकायत आई तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नाराज होते हुए देख नहीं सकती। मीना, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। समझ भी नहीं आ रहा हम सब तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। सॉरी, मैं तुम लोगों से दूर जा रही हूँ, ये तुम सब लोग साथ में रहोगे। तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत नाम बनाना है तुम्हें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अम्मी आप चाहती है कि फरी को बहुत बड़ा ओहदा मिले, और ये मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बहन बहुत ही बड़ी कंपनी में, बहुत ही ऊंचे ओहदे में अपने आप को साबित करके दिखाए। नजमा, मम्मा, नजमा, मम्मा, नजमा, क्या हुआ नजमा? सामने आओ, मम्मा, सामने जल्दी आओ। क्या हुआ नजमा? जाके पानी लेकर आओ जल्दी। नजमा, आंखें खोलो। नजमा, क्या हुआ? नजमा, क्या हुआ? अचानक इनकी तबीयत को क्या हो गया है?
यूसुफ, क्या पहले भी इनको तबीयत के हवाले से कोई शिकायत रही है, जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर? क्योंकि यही दोनों चीज़ें होती हैं जो हाई या लो हो जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है। नहीं, इससे पहले ऐसी कभी कोई शिकायत नहीं हुई और आज तक तो ये मेरे सामने ऐसे बेहोश भी नहीं हुई। साबरा, तुम बताओ, तुम बेगम साहबा के साथ घर पर होती हो, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी? वो साहब जी, वैसे तो बेगम साहबा बिल्कुल ठीक थी, पर वो क्या बोलो? साहब जी, बेगम साहबा ने सुबह से कुछ नहीं खाया। हो सकता है कुछ ना खाने पीने की वजह से बेगम साहबा बेहोश हो गई। यूसुफ, एक दफा जरा मैं देख लूं। यूसुफ, इनकी तबीयत तो वाकई बहुत ज्यादा खराब है। पापा, मेरी मम्मा को क्या हुआ? बेटा, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है और अभी ठीक हो जाएंगी। अभी मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। मैं भी चलूं आपके साथ? तुम ऐसे कैसे जाओगी? तुम यहीं रहो। पापा, मेरी मम्मा उठ क्यों नहीं रही? बेटा, मैंने कहा ना, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। आप दुल्हन आंटी के पास रहें। साबरा, मीना को रूम दिखाओ। आइए बोलेंगे। आपको मरियम के पापा कहकर ही पुकारूंगी। मीना, कहीं ऐसा ना हो कि नजमा को बुरा लग जाए। नहीं बेगम साहबा, नहीं। अपने गुस्से को काबू में रखें, क्योंकि वो साहब के दिल में मजीद जगह बना चुकी है, वरना वो रात को ही हंगामा करती। उसकी औकात तो मैं बताऊंगी उसे। मना ले 4 दिन की खुशी, उड़ ले जितना हवाओं में उड़ी।